षोडशी 16 अक्षर वाले मंत्र का प्रकटीकरण छठी महाविद्या षोडशी है। यह उनके आविर्भाव की कथा है। जब पार्वती ने अपना काली रूप त्याग कर गौरी का रूप धारण किया, तब शिव ने उन्हें बार बार काली कहकर पुकारा। पार्वती अपमानित होकर वहां से चली गईं। शिव अपने हृदय में चले गए और देवी का स्मरण करने लगे, परंतु देवी को प्रत्यक्ष न देखकर वे व्याकुल हो गए और सोचने लगे कि वह कहाँ चली गईं। उस समय नारद मुनि वहां आए, जहां शिव ध्यान कर रहे थे। शिव ने नारद को ये घटना सुनाई और कहा कि काली ने उन्हें छोड़ दिया है। शिव और काली के बीच मतभेद सुनकर नारद बहुत प्रसन्न हुए। अपने ध्यान में नारद ने देखा कि पार्वती दुर्गम स्थान पर सुमेरु पर्वत पर ध्यान में बैठी हैं। शिव और पार्वती के बीच अलगाव बढ़ाने के लिए नारद वहां गए, जहां पार्वती ध्यान कर रही थी, और कहा कि शिव किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बना रहे हैं। उन्हें रोकना आपके लिए उचित होगा। जब देवी ने नारद के मुख से यह सुना, तो वे क्रोध से भर गईं। इस भयंकर क्रोध में देवी ने 16 वर्ष की सबसे सुंदर युवती षोडशी का रूप धारण किया और शिव के सामने प्रस्तुत हुई। शिव के वक्षस्थल पर अपनी छाया को देखकर और उसे दूसरी स्त्री समझकर वे और भी क्रोधित हो गईं और बोली, जब हमारा विवाह हुआ था तब आपने अपना हृदय मुझे दे दिया था। अब आप अपना हृदय किसी दूसरी स्त्री को कैसे दे सकते हैं? जब शिव ने काली के शब्द सुने, तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे हृदय को ध्यान से देखो। मेरे हृदय में जो स्त्री तुम देख रही हो, वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। जब देवी ने ध्यान से देखा और ध्यान किया, तो उन्होंने बड़ी संतुष्टि के साथ पूछा, मैंने अभी तुम्हारे हृदय में जो स्त्री देखी है, उसे किस नाम से जाना जाए? काली का प्रश्न सुनकर शिव ने उत्तर दिया, तुम्हारा यह नया रूप महाविद्याओं में से एक है, और उसका नाम षोडशी होगा, जो 16 महाविद्याओं को प्रकट करती है। इस रूप में तुम श्रेष्ठता प्रकट करोगी। षोडशी शिव और शक्ति, सभी कामनाओं की सर्वोच्च देवी के 16 अक्षरों को जोड़ती है। निराशा दूर करने वाली 7वीं महाविद्या धूमावती है। उनकी उत्पत्ति की कथा मेरे अगले वीडियो में सुने।